श्राप एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से अभिशाप की परिभाषा किसी को या किसी चीज का नुकसान पहुंचाने या दंडित करने के लिए अलौकिक शक्ति का आह्वान करने के उद्देश्य से किया गया गंभीर उच्चारण है। एक अभिशाप अपने साथ नकारात्मक अर्थ लेकर आता है और लोग आमतौर पर ऐसे विषयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवतम पिछले युगों की कई घटनाओं का वर्णन करता है जो दिखाता है कि कैसे विभिन्न लोगों ने एक दूसरे को शाप दिया था और ऐसे शापों के परिणाम क्या थे। यदि हम उन्हें विस्तार से पढ़ेंगे तो न केवल साहित्य के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि हम अपने जीवन में लागू करने के लिए मूल्यवान सबक भी सीख सकेंगे। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स श्राप श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण भगवान केवल भक्त को आश्रय लेने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि महाराज परीक्षित लड़के को प्रतिश्राप दे दे तो शायद वे बच जाएगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि एक शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या प्रतिकूलताओं के प्रति संवेदनहीन होता है। वैसे तो भक्त कभी भी व्यक्तिगत मानहानि, श्राप, लापरवाही आदि का प्रतिकार करने के इच्छुक नहीं होते हैं। जहाँ तक ऐसी बातों का सवाल है, व्यक्तिगत मामलों में भक्त उनकी परवाह नहीं करते हैं। श्रीमद्भागवत 1.1.8-48। यदि कोई ये सोचता है कि इस विशाल ब्रह्मांड की संपत्ति का कोई भी हिस्सा किसी का है तो उसे चोर माना जाएगा और प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडनीय होगा। दैवी हलेच्छा गुणमयी मम माया दुरत्यय भगई 7.14। कोई भी भौतिक प्रकृति की सतर्कता को पार नहीं कर सकता या भौतिक प्रकृति से अपने इरादों को छिपा नहीं सकता। यदि मानव समाज अवैध रूप से दावा करता है कि ब्रह्मांड की संपत्ति आंशिक रूप से या पूरी तरह से मानव जाति की है, तो संपूर्ण मानव समाज को चोरों के समाज के रूप में अभिशप्त किया जाएगा और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। श्रीमद्भागवत 8.1-10। सबसे अच्छा मार्ग सभी भौतिक शापों और आशीर्वादों को पार करना और सर्वोच्च भगवान कृष्ण की शरण लेना और एक दिव्य स्थिति में रहना है। जिन व्यक्तियों ने कृष्ण की शरण ली है वे सदैव शांतिपूर्ण रहते हैं। उन्हें कभी कोई शाप नहीं देता, न ही वे किसी को शाप देने का प्रयास करते हैं। वह एक दिव्य स्थिति है। श्रीमद्भागवत 4.2-27। चैतन्य चरितामृत इस बात की पुष्टि करता है कि इस भौतिक संसार में जिसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया जाता है और जिसे अभिशाप के रूप में स्वीकार किया जाता है, वे दोनों एक ही मंच पर हैं क्योंकि वे भौतिक है। श्रीमद्भागवत 4.2-27। अब भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि एक भक्त के अभिशाप को भी दया के रूप में माना जाना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान सर्वगुण संपन्न है, एक वैष्णव भी सर्वगुण संपन्न है। वह जो भी करता है वह सभी के लिए अच्छा होता है। श्रीमद्भागवत 10 अक्टूबर 1940। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्वासा मुनि के साथ हमेशा 60,000 शिष्य रहते थे और यदि उनके स्वागत में थोड़ी सी भी विसंगति होती तो वे बहुत क्रोधित होते और कभी कभी मेजबान को शाप भी दे देते थे। तथ्य यह है कि प्रत्येक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कम से कम संत अतिथियों का बड़ी श्रद्धा से स्वागत कर सकता है और उन्हें पीने का पानी दे सकता है, क्योंकि पीने का पानी हमेशा उपलब्ध रहता है। श्रीमद्भागवत 4.22-10। भगवान ने यमराज को मृत्यु के बाद भ्रष्ट आत्माओं को ले जाने और उन्हें उनके संबंधित पापपूर्ण गतिविधियों के अनुसार दोषी ठहराने के लिए पृथ्वी ग्रह से लगभग सैकड़ों हजारों मील दूर एक विशेष ग्रह पर नियुक्त किया है। इस प्रकार यमराज के पास गलत काम करने वालों को दंडित करने के अपने जिम्मेदार कार्यालय से छुट्टी लेने के लिए बहुत कम समय है। धर्मात्मा मनुष्यों से अधिक दुष्ट लोग हैं, इसलिए यमराज को करना होगा अन्य देवताओं की तुलना में अधिक कार्य, जो सर्वोच्च भगवान के अधिकृत एजेंट भी हैं। लेकिन वो भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहता था और इसलिए भगवान की इच्छा से उसे मंडूक मुनि द्वारा विदुर के अवतार में दुनिया में आने और एक महान भक्त के रूप में बहुत कड़ी मेहनत करने का शाप दिया गया था। श्रीमद्भागवत 1.1.3-15। हम अधिक से अधिक युवाओं को उनके अंतिम लाभ के लिए कृष्ण चेतना आंदोलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं के माता पिता बहुत दुखी होकर विलाप कर रहे हैं और प्रति प्रचार कर रहे हैं। बेशक प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि के खिलाफ प्रचार नहीं किया, लेकिन बाद में, जैसा कि हम देखेंगे, दक्ष ने नारद मुनि को उनकी परोपकारी गतिविधियों के लिए शाप दिया था। ये भौतिकवादी जीवन का मार्ग है। श्रीमद्भागवत 6.5
23